हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सभी का एक प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद शारदा में। मेरे प्यारे बच्चों, आज है आरंभ बैच का डे 10 और फाइनली हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 पिछले वीडियोस में शुरू कर दिया था, जिसका नाम था स्टोरी ऑफ नंबर्स। कोई भी ऐसा बच्चा जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है इस चैप्टर का, जाइए पहले पार्ट 1 कंप्लीट कीजिए। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपको यूट्यूब पे, आरंभ बैच। वहां डे 1 से चैप्टर 1 की शुरुआत हुई है और डे वाइज हम एक चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। डे 10 में स्टोरी ऑफ नंबर का पार्ट 2 वीडियो है। डे 9 में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर को आगे और कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले अगर किसी भी बच्चे ने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो सबसे पहले कीजिए सब्सक्राइब और अपने दो दोस्तों के बीच में शेयर। हर बार मैं आप लोगों को ये बात बोलता हूं बच्चों, इस बात पे आप जरूर ध्यान दीजिए कि अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ज्यादा नहीं, किसी दो दोस्त को शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि भैया आप किसी और को शेयर करो। इससे क्या आएगा कि चैनल की रीच बहुत तेजी से पहुंचेगी, ज्यादा ऑडियंस आएगा, मेहनत करने में मजा भी आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने रीमा की क्यूरियोसिटी पढ़ी थी कि क्या रीमा के मन में क्या था कि बहुत पुराने समय पहले, मतलब उसने क्या करा कि उसने एक बुक में से उसे एक पेज मिला जिसपे कुछ अजीब व गरीब लैंग्वेज लिखा हुआ था। वो था तो मैथमेटिक्स ही, लेकिन वो अपने जाके पापा से पूछ रही है कि पापा ये किस भाषा में लिखा हुआ है। तो उसके पापा बता रहे हैं कि मेसोपोटामिया, आज से 4000 साल पहले, जो अभी इराक के नाम से जाना जाता है, उस समय वहां की मैथमेटिक्स यानी वहां के कैलकुलेशंस अलग थे। उसके बाद फिर हमने बात की कि ह्यूमंस को काउंट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उनके पास कुछ फ्रूट्स फल होते थे, उन्हें वो काउंट करके रखना चाहते थे। उनके पास कुछ गाय भैंस होती थी जिसको उन्हें काउंट करने की जरूरत थी। तो वो क्या करते थे, पत्थरों पे ऐसे लाइन खींचते थे, जितने ऑब्जेक्ट होते थे उतनी लाइन खींचते थे। इस तरह से हमारी काउंटिंग करने की परंपरा थी। पहले जमाने में जैसे एक को इक्का बोलते थे, 10 को दस्सा बोलते थे। उसके बाद जब चीजें हुई तो काउंटिंग के कुछ मैकेनिज्म आए, जिसमें आया पहला 1 to 1 मैपिंग, दूसरा आया ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ नेम, और तीसरा यूजिंग रिटन सिंबल्स, जिसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे और फिर हम चल गए थे किस सिस्टम पे। हाँ, यहाँ पे हमने बात की थी कि पहले हमने फिंगर से शुरू किया था, फिर टेलीमार्क आया, फिर अर्ली सिंबल्स, फिर एंशिएंट नंबर्स, और आजकल के जमाने में ये मॉडर्न न्यूमेरल्स हम फॉलो करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बॉडी काउंट्स हो गया था, टेलीमार्क हो गया था, टेलीमार्क पे कुछ क्वेश्चंस भी हमने करे थे, और आज की क्लास की शुरुआत होने वाली थी जिस टॉपिक से, वो था द रोमन न्यूमेरल्स, रोमन नंबर से। ठीक है, आइए पहले जानते हैं रोमन नंबर्स लिखेंगे कैसे। तो मैंने आपको बोला था पिछली क्लास में भी कि मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको एक बार घर पे करोगे, आप एक बार इसको घर पे करोगे, इसे लिख लोगे वीडियो पॉज करके। मैंने ये स्लाइड्स आपको ओपन कर दी थी पिछले ही क्लास में, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अपने बच्चों पे, किसी भी बच्चे ने इसे घर पे पलट के देखा नहीं होगा। मैं श्योर हूं किसी बच्चे ने पलट के नहीं देखा होगा, क्योंकि ये बच्चे जो है ना, ये सोचते हैं कि भैया टीचर जितना कराएगा हम उससे 2 कदम पीछे ही रहेंगे, हमें आगे नहीं जाना, क्योंकि आगे अगर शेर आ गया तो यहाँ पढ़ाई थोड़ी है, ये तो चिड़ियाघर है। इधर शेर आता है, लंगूर आता है, चलो छोड़ो। आ जाओ रोमन नंबर देखते हैं। 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए IV, 5 के लिए V, 6 के लिए VI, 8 के लिए V, IX और 10। आप पहले मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेकर 10 तक का ये पूरा स्लाइड्स है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसे याद करोगे। 10 के बाद अगर आपको जो याद करना है वो ये है 20, 30, 40, 50। 50 को L लिखते हैं, 60, 70, 80 को LXXX, 90 को XC और 100 को C। ठीक है, ऐसा कर लोगे, 100 को C। उसके बाद भी कुछ चीजें याद रखिएगा, जैसे D को क्या बोलते हैं, 500, M को क्या बोलते हैं, 1000। तो ये भी याद रखना आप लोग। उसके बाद कुछ बच नहीं रहा, जैसे कि अब आपको 27 लिखना होगा बच्चों, तो ये 20 लिख दीजिएगा यहां से XX, और यहां से 7, ये 7 और ये 20, 27। जैसे मान लीजिए मेरे को लिखना है 38, तो पहले मेरे को आना चाहिए 30 लिखना, और 30 के लिए XXX, तो X X X। उसके बाद 8 के पास चले जाओ, 8 मतलब VIII, तो ये आ गया VII। तो ये हो गया आपका क्या, 30। इस तरह से जैसे आपको लिखना है 41, तो आप हड़बड़ा कर 4X मत लिख दीजिएगा, पहले 40 देखिए कैसे लिखते हैं, XL
40 हो गया। अब आपको 41 लिखना है तो यह जगह एक्स एल और आई। इस तरह से रोमन नंबर्स को लिखेंगे। समझ में आ गया? एक आध दो नंबर और देख लें। जैसे अगर हमें लिखना है 97, पहले 90 पकड़िए, 90 कहाँ था? एक्स सी और 7 वी आई आई, यही था। इस तरह से नंबर्स को बाबू रोमन में लिखा जाता है। बोलो समझ में आ गया क्या? बोलो समझ में आ गया? तो मैं 1 मिनट के लिए स्लाइड से हटूंगा। कितने मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए। क्यों हट रहे हो सर? कहाँ जाना है आपको? कहीं नहीं जाना बाबू, बस आप लोगों के लिए कि आप लोग इसे नोट करो जल्दी से, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसे नोट करो। चलो 2 मिनट ले लो, 2 मिनट में बाबू जल्दी जल्दी 1 से लेकर 10, 20, 30, 40, 50 इसे नोट करो जल्दी, फास्ट। आपका समय स्टार्ट होता है 2 मिनट। 2 मिनट में इसे नोट करके रखो सामने। चलो बच्चों, टाइम ओवर हो गया, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम इस रोमन नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे सबसे पहले बोला है राइट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमेरल्स। अब आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उस नंबर्स को आपको रोमन नंबर में लिखना है। किसमें लिखना है? रोमन नंबर में। तो जैसे 34 है, तो 34 के लिए सबसे पहले आपको 30 लिखना आना चाहिए। कैसे लिखते हैं? एक्स एक्स और एक्स। उसके बाद 4 को कैसे लिखते हैं? आई वी। हो गया 34। आया समझ में बात? एक्स एक्स और एक्स 30 और ये हो गया 4। और 57 के लिए कैसे लिखोगे? 50 लिखो पहले। 50 कैसे लिखते हैं? ये। और 5 55 और 2 लाइन खींच दो, 57 हो गया। इस तरह से बाबू रोमन नंबर्स को ब्रेक कर करके, दिमाग लगा लगा के, जहां पे जिसको हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे 163 है तो 100 के लिए क्या होता है? 100 के लिए होता है सी। 100 आ गया। अब हमें 50 मिल जाए तो 150 हो जाएगा, 150 हो गया। एक्स लगा दिया तो 160 हो गया, और ये 3 आई लगा दिया तो 163 हो गया। कोई दिक्कत? 1029। पिछले में बाबू 1000 नहीं था, 100 तक लिखा हुआ था। तो 1000 को क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं, ये बात मैंने बता दी। 500 को क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं। अब आप 1000 के लिए यहाँ एम लगा दो। अब आपका 1000 तो एम से ही आ गया। अब ये नहीं कि बाबू देखो ये तरीका गलत हो जाएगा। अगर आप डी और डी लिख देते हो ना, जैसे कि आप डी और डी लिख देते हो, जैसे 1029 को डी और डी लिख दिया, और 20 को एक्स और एक्स लिख दिया, और 9 को आई एक्स लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं लिख सकते आप इसको सबसे लास्ट तक लेकर जाओ। जैसे 1029 तो 1000 आ गया। अब आप लिखो एक्स और एक्स, 20 आ गया, और आई एक्स 29 आ गया।
एम एक्स एक्स आई एक्स। बताओ, डन है बाबू, आया समझ में? उसी तरह अगर हमें अब कौन सा वैल्यू लिखे हम, ये तो होमवर्क दे देंगे। 547, 547 के लिए पहले क्या लिख दूं, डी। डी से क्या आ गया बाबू, डी से हमारा आ गया 500, क्या आ गया 500। अब हमें 47 लिखना है, तो 40 के लिए अगर याद हो तो एक्सएल लिखते हैं, 40 के लिए एक्सएल और 7 के लिए वी आई आई। कितनी हो गया 500, 40, 5, 6, 7, 47। बाबू सबसे जरूरी अगर कुछ काम कर सकते हो तो इसे आज देखो, आज की क्लास में अच्छे से। मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने बोला 1 से लेकर 10 तक इंपॉर्टेंट है, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 याद कर लो, ठीक है कर लो, लेकिन आप पूरा लिखो। जब क्लास ओवर हो जाए ना, अभी अगर टाइम नहीं है कोई नहीं, क्योंकि अभी क्लासेस चल रही हैं, तो हो सकता है आप 100 तक लिखने में 10 मिनट का टाइम ले लो, तो आपके वीडियोस स्टार्टिंग के छूट जाए। तो आप क्या करोगे मेरे बच्चों, आप ऐसा करो कि इसको अभी शॉर्ट में लिख लो, बाद में जब क्लास खत्म हो जाती है तो आप अपने नोटबुक में एक पेज निकाल कर, स्पेशली एक पेज अलग से निकाल कर, और फिर इन सारे रोमन नंबर्स को 1 से शुरू करो और 100 पे खत्म करो। बात समझ में आई? कर लोगे ना? उसके बाद ये चीजें जो होंगी आपकी बहुत आसान हो जाएंगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बताओ, कोई सा भी बता दो मेरे को कि आप ये कर लो भैया। ये 5th पार्ट में होमवर्क में दूंगा तुम लोग, ये जी पार्ट भी होमवर्क में दूंगा तुम लोगों को, और ये डी पार्ट भी होमवर्क में दूंगा तुम लोगों को। जब कोई चीज आपको होमवर्क में मिले, आप उसे तुरंत लिखो वहां पे, फिर उसे घर पे करो। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आप मतलब बहुत फास्ट बनाते हो क्वेश्चंस को, तो इतने देर में तो आप लोगों ने कर भी लिया होगा। कर लिया ना? ठीक है, जल्दी से देख लो बाबू एक बार। आगे बढ़ जाऊंगा अगर कहोगे तो। ठीक है सर, बढ़ जाओ। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां, राइट दी फॉलोइंग इन हिंदू न्यूमेरल्स। यानी पहले रोमन में दिया था, हिंदू में लिखना था, हिंदू न्यूमेरल्स में, हिंदू न्यूमेरल्स में दिया है, रोमन में लिखना है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है, देखो कैसे, एक्स 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 30 और 5, तो इसको हम बोलेंगे 35। अब ये बच्चों को लग रहा होगा भैया आप तो डायरेक्ट लिख दे रहे हो, हम कैसे कर पाएंगे? उसके लिए आपको वही पेज जो मैंने स्टार्टिंग का बताया था, जो सबसे स्टार्टिंग का पेज आपका था ना, उससे आपको अच्छे से कवर करना है। आपको उसको जितनी बार, अगर आपसे कोई पूछ दे कल को कि बताओ 165 को कैसे लिखेंगे, और आप दांत दिखा दिए, ये देखो मेरे टूथपेस्ट में नमक नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। 100 के लिए आप तुरंत लिखो सी, 60 के लिए लिखो आप एल और एक्स, 5 के लिए लिख दो वी, सी एल एक्स वी। सी 100, 50, 60, 5। स्पीड कब आएगी? जब आपको वो सारे के सारे नंबर्स दिमाग में रहेंगे, और इसे बाबू दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। अगर इसे आप नहीं रखोगे तो आप बेवकूफ हो, गलती कर रहे हो बाबू, गलती कर रहे हो, मत करो गलती। अब ये एक्सेल है, कुछ लोग इसको एक्स को 10 पढ़ते हैं, एल को 50 पढ़ते हैं और 60 बना देते हैं, जबकि ये उल्टा है। एक्सेल का मतलब ही होता है 40 और वी आई का मतलब 6, ये पूरा बन जाएगा 46। एक्सेल को 60 नहीं होता, एक्स और एल 60 नहीं होता, ये गलत है, एल एक्स होता है 60। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं 40 एक्सेल। और इसे कब आपको ध्यान रहेगा? जब आप वो पहला पेज बिल्कुल अच्छे से कवर करिए हो तो। चलो, अब कौन सा करें अपन? एल ट्रिपल एक्स आई एक्स, तो ये हो जाएगा 50, एल ट्रिपल एक्स हो जाएगा 80, आई एक्स हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 89। क्या बनेगा बाबू? 89। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? ब्रेक कर करके करो। चलो ये सबसे बड़े एच वाले कराता हूं। एम को क्या बोलते हैं? 1000। 2 एम है तो 2000। डी को क्या बोलेंगे? 500। सीसी को क्या बोलेंगे? 200। एक्स ट्रिपल आई को क्या बोलेंगे? 13। आराम आराम से छोटे छोटे चीजों में ब्रेक कर दिया। एम 2000, डी 500, सीसी 200, एक्स ट्रिपल आई 13। अब सबको जोड़ दो, 2713, 2500, 713, 2713 बन गया। अब यही देखो, ये वाला एम हो जाएगा 1000, थोड़ा स्पीड लाओ, डी हो जाएगा 500 और 2 सी है, तो डायरेक्ट में 700 लिख दूं, एल हो जाएगा 50, 60, 70, 71, ये बन जाएगा 1770,
71, ये बन जाएगा नंबर 1771। एम हो जाएगा 1000, डी 5 और 6 सी 700, 50 60 71, ये हो जाएगा 1771। बताओ समझ में आ रहा है? आर तो रहा ही होगा। अब ये वाला पार्ट आप लोग किस में करोगे? होमवर्क में। ये वाला पार्ट आप लोग किस में करोगे? नहीं, ये मैं कराता हूं। ये कराने के पीछे रीजन है, तो सुनो। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे करता है, एम हो जाएगा 1000, डी हो जाएगा 500, एक्स हो जाएगा 10 और सी हो जाएगा 100, तो ये वहीं पे गलत हो जाएगा, यहीं पे गलत हो गया। इतना भी बेवकूफी वाली हरकत नहीं करनी है, दिमाग लगाना है। आप ये सोचो ना, एक्स और सी को 90 बोलते हैं, नहीं याद है क्या? आप एक्स को 10 अलग ले रहे हो, सी को 100 अलग ले रहे हो, वही गलती। एक्स को 10 अलग लोगे, एल को 50 अलग लोगे, 60 बना दोगे, तो गलत होगा ना बाबू। ऐसा नहीं करना। एम हो जाएगा आपका 1000, डी हो जाएगा आपका 500 और एक्स और सी मिलकर बनाएंगे 90। आईवी हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 1594, 1594। तो ये बन गया आपका प्यारा सा खूबसूरत सा नंबर। अब ये वाला आपको आराम से होमवर्क दे सकता हूं मैं, केवल 2 पार्ट ही होमवर्क दिया है मैंने। मेरे प्यारे बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से, जो चीज होमवर्क में दिया जा रहा है उसको कर लेना। बेवकूफी वाली हरकतें मत किया करना कि भैया छोड़ दिया, स्किप कर दिया, कौन सा भैया देखने आ रहे हैं। अरे भगवान देखता है बाबू कि आप मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता है। हम लोग मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते हैं, तो दिल में बस एक चीज रहती है कि अगर हम अपने बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं तो कल को हमारा खुदा, गॉड, भगवान जो भी है, वो उस हमें नहीं कहेगा कि भैया ये बच्चों को पढ़ाता नहीं था और ये मतलब ऐसे ही टाइम पास करता था। और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, चलो और कुछ भी नहीं है, मान लो कुछ भी नहीं है मेरे बच्चों, तो ये जो अंदर से दिल होता है ना बाबू, जब भी चोरी करता है ना, तो बाद में जलील भी खुद को करता है। आज मान लो मैं तुम लोगों पे मेहनत नहीं करूं, मेरे को रिजल्ट खराब हो जाए, तो जब एग्जाम के बाद जब रिजल्ट्स आते हैं ना, उस समय ये दिल कहेगा कि ससुर उस समय ना घूमा नहीं होता, उस समय दार्जिलिंग, शिमला, मनाली नहीं किया होता, बच्चों को पढ़ा लिया होता, आज जो है सबका रिजल्ट हो गया होता। लेकिन अगर हम मेहनत कर रहे हैं ना, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, खून पसीने जला के मेहनत कर रहे हैं, और कल को एक बच्चे का रिजल्ट खराब हो जाए, तो दिल कहता है कि यार तूने तो अपना बेस्ट दिया ना, तूने अपनी जी जान लगा दी। मतलब सर में दर्द होता था, हाथ में दर्द होता था, मुंह में छाले पड़े हुए हैं, आवाज बैठा हुआ है, तब भी क्लासेस लेता था ना, तो कोई अफसोस नहीं रहता। कोई पेरेंट्स भी आके कहते हैं कि सर आप नहीं पढ़ाते, तो भी अफसोस नहीं होता। कोई नहीं, हम नहीं पढ़ाते भाई, हम नहीं पढ़ाते, हम 18-18 घंटे नहीं, अगर मेहनत करने के बाद भी अगर कोई कहता है कि नहीं पढ़ाते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है बाबू कि आप अपने आप को समझाओ कि मैं मेहनत कर रहा हूं नहीं कर रहा। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो ठीक है यार, ओके, ऑल गुड है, और मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलता है। मैं हर बार सोचता हूँ कि इस बार मेरे बच्चों का रिजल्ट खराब ना हो जाए, खराब ना हो जाए। हर बार रिजल्ट बच्चे फोड़ के आते हैं। हर बार बोर्ड एग्जाम्स में पिछले 4 साल से विजवासन में टॉप स्टूडेंट्स हमारे कोचिंग से निकलते आ रहे हैं। तो ये मेहनत ही है बाबू, करते रहो, रिजल्ट मिलेगा। जो होमवर्क दिया जा रहा है उसे लिखो ईमानदारी से, अपने लिए लिखो कि भैया कल को मैं अफसोस ना करूं कि मैंने ये क्यों छोड़ा। अपने लिए लिखो, फायदे आपको मिलेंगे बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन पे आप बढ़े, और क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है सिंप्लीफाई करो, यानी रोमन नंबर्स को जोड़ो। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, ये रोमन नंबर है, इसे हिंदू अरेबिक में जोड़ के और फिर इसे रोमन में लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि डायरेक्ट जोड़ोगे तुम लोगों को कंफ्यूजन होगी, और किसी को भी कंफ्यूजन होगी। जैसे डी है 500 और सी 600, और मैं डायरेक्ट लिख देता हूं डी 500 सी 600, सॉरी 100 600 50 60, तो ये आ गया 660। कोई दिक्कत? और ये आ गया डी 500 600 700 10 20 25 725। तो एक बन गया 660 और एक बन गया 725। अब मेरे प्यारे बच्चों जब इसको जोड़ेंगे तो 7 6 1385, ये हो गया 1385, 1385। अब बाबू इसको रोमन नंबर में लिख दो। रोमन नंबर में लिखने के लिए 1000 की जगह क्या लिखेंगे, एम। 300 के लिए क्या लिखेंगे, सी सी सी। 4 बार सी मत लिखना, 4 बार सी का मतलब 400 नहीं होता। जब 400 लिखना होगा तो डी लिख देना, उसके पहले सी लिख देना, सी डी। सी डी का मतलब हो जाएगा 400। लेकिन यहाँ पे 400 नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब 3 बार ट्रिपल सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 1100 1200 1300,
1300, 50, 60, 70, 85, MCCCL XXXV। अब हम ये थोड़े लेंदी हो गए, लेकिन बाबू मजा भी है, मजा भी है। अब ये सीख लिया ना आपने, तो अपने एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रोमन नंबर में कंप्लीट कर लिया। और रोमन नंबर के बस ये 3 ही पार्ट है, हिंदू अरेबिक को रोमन में लिखो, रोमन को हिंदू अरेबिक में लिखो, और एक बार इनको ऐड कर दो, बस। इसके सिवा रोमन नंबर्स में कुछ भी कंफ्यूजन है ही नहीं, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो, अब जैसे डीसी है तो 500 और 100 600, और ये हो गया 65, 668 हो जाएगा पूरा। भैया कैसे? तो D500, सुनो बाबू ध्यान से, D500, C100, 600, L50, 650, 660, 665, 668। अब बाबू देखो CCC 300, 10, 12, ये हो गया 312। इनको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 8 और 2 10, कैरी 1, 6 और 1 7 और 1 8, और 6 और 3 9, ये आ जाएगा 980। 600, 300, 900, 68, 70, 80, 980। अब इस 980 के लिए हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा? 900। क्या लिखना पड़ेगा बाबू? 900। अब 900 कैसे लिखोगे? D500, 600, 700, 800, इससे ज्यादा तो आप जा ही नहीं सकते, इससे ज्यादा तो आप जा ही नहीं सकते ना बाबू। तो आप अब कोई भी चीज 4 बार नहीं ले सकते, तो आप 1000 के पास जाओ। 1000 कहता है M, और 1000 से कितना कम आना है? ज्यादा आ गया ना, 980 तो ज्यादा आ गया। 1000 से कितना कम आना है? 1000 से हम 100 कम चले जाते हैं। 100 बोले तो C, ये आ गया CM। CM मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है यहाँ पे, यहाँ है 900। अब 900 के बाद 80 चाहिए, तो ये आ गया 50, ये आ गया 60, ये आ गया 70, और ये आ गया 80। तो इस तरह से बाबू इनको हम पहले ऐड करेंगे, और ऐड करके फिर से रोमन नंबर में लिख देंगे। बात समझ में आ रही है तो बोल दो कि भैया हाँ थम्स अप कर दो, एक बार अपने भैया को थम्स अप कर दो, जल्दी से कर दो मेरे प्यारे बच्चों, ताकि मेरे को पता चले आप लोग हो जिंदा नहीं हो। ये सो गए? निन्नी आ गई आप सभी को? निन्नी तो नहीं आ गई बाबू, नहीं आई ना? तो चलो एक बार थम्स अप कर दो। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, ये मेरे को होमवर्क दे देना चाहिए था। चलो सब्ट्रैक्शन का भी एक करा दे रहा हूँ, और ये पार्ट होमवर्क दे देता हूँ। थोड़ा बड़ा है बट होमवर्क एक ही मिल रहा है, इसलिए बड़ा वाला क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। और जो बच्चा इसको सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देगा, उसको मेरी तरफ से 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क, 10 वाली डेयरी मिल्क बाबू घर पे मैं कोरियर करवाऊंगा, पक्का प्रॉमिस, घर पे कोरियर करवा दूंगा 10 वाली डेयरी मिल्क। ठीक है आयुष? जितने बच्चे इस डी पार्ट का आंसर देंगे उनके घर पे डेयरी मिल्क कोरियर करवा देंगे। बच्चों आप लोग जब कमेंट करना, तो कमेंट के साथ साथ आप नीचे अपना एड्रेस जो है घर का प्रोवाइड कर देना, जहां से भी हो आप, हम डेयरी मिल्क जरूर भिजवाएंगे। डी को बोलते हैं 500, सी को 100, 600, 50, 60, 65, 66, 666, डी 500, 650, 60, 65, 66, 666, माइनस प्लस नहीं माइनस बाबू, इस बार माइनस की बारी है। सी 200, 20, 21, 222, 1 नहीं, यहाँ 2 आई है, तो 222, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 444, 444 आ गया, ये 220, 22, ठीक है, 444 आ गया। अब इस 444 को रोमन में लिखेंगे। 444 को रोमन में लिखने के लिए 400 चाहिए, 400 के लिए CD लिखेंगे, कहीं लिखवाया था, CD मतलब 400, CM मतलब 900, ये जो फेमस है इनको लिख लिया करो, CM मतलब 900, ये जो फेमस है इनको अलग से लिखा करो, इनको थोड़ी अलग से रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। घर में देखना कुछ गेस्ट बड़े स्पेशल होते हैं, तो जब वो आते हैं उनके लिए अलग से उनको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। जैसे नॉर्मल गेस्ट आएंगे तो आप आ गए, चलो ठीक है बैठ जाओ, चाय हो गया, नाश्ता हो गया। जो स्पेशल होते हैं उनके लिए स्पेशल जाना पड़ता है रिसीव करने के लिए, स्टेशन पे, स्टेशन से रिसीव करके आते हैं, उनके लिए कमरा अलग से देना पड़ता है, ये स्पेशल गेस्ट है। CD 400, CM 900, क्लियर है बाबू? अब देखो 444 मतलब CD लिख देंगे, 400 हो गया। अब चाहिए 44, 44 के लिए मुझे एक्सेल चाहिए, एक्सेल से 40 आ गया, और 4 के लिए IV चाहिए। बड़ा प्यारा था ये भाई, इसमें देखो सब चीज बड़ा तरीके से लिखा हुआ है, CD 400, एक्सेल 40 और IV 44, तो ये आ गया 444, और ये पार्ट आप लोगों को होमवर्क में मिल गया। बताओ डन है? डन है या नहीं है बता दो मेरे प्यारे बच्चों। और डन है तो एक बार थम्स अप कर दो यार, एक बार थम्स अप कर दो प्लीज मेरे लिए, ठीक है? मैं मैम तो हूं नहीं कि हार्ट मांगूंगा आप लोगों से, रेड हार्ट, येलो हार्ट, पिंक हार्ट, तो प्लीज थम्स अप करो, आगे बढ़ते हैं यार, पढ़ने आए हैं। 40 मिनट की क्लासेस होती हैं, 25 मिनट की क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है,
15 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है, तो इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करके हम आगे बढ़ेंगे। बाबू इस स्लाइड में हमने रोमन नंबर कंप्लीट कर लिया। रोमन नंबर में टोटल 3 पार्ट हमने पढ़े। एक तो रोमन नंबर्स का यार पूरा डेटा आप लोग को नोट करना है, पूरा टेबल नोट करना ही पड़ेगा। उसके बाद रोमन नंबर्स में हिंदू अरेबिक को रोमन में और रोमन को हिंदू न्यूमेरल्स में। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और फाइनली जो है अब हम आ चुके हैं इजिप्शियन नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम क्या था बाबू, बताओ एक बार। चैप्टर का नाम आप लोगों को मैंने बताया था स्टोरी ऑफ नंबर्स, ये था चैप्टर का नाम, स्टोरी ऑफ नंबर्स, यानी पूरी की पूरी नंबर्स की कहानी है। तो सबसे पहले टैली मार्क से शुरू हुई, फिर रोमन नंबर पे गए, और अब इजिप्शियन नंबर सिस्टम पे आ चुके हैं। क्या है ये इजिप्शियन नंबर सिस्टम, आइए देखते हैं। सर ये इजिप्शियन नंबर सिस्टम क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो बाबू सीबीएसई जो है इस बार ये नया चीज ऐड कर दिया आप लोगों के लिए। उनसे अपनी पढ़ाई हो नहीं रही, हम इजिप्शियन नंबर सिस्टम भी पढ़ेंगे। अराउंड 3000 BCE एंशियंट इजिप्शियन डेवलप्ड और रिटन सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। बहुत हजारों हजार साल पहले। अब लग रहा है कि ये हिस्ट्री है, मैं इसको ज्यादा नहीं टाइम दूंगा, मैं ज्यादा इस पर टाइम लूंगा ही नहीं। बोल रहा है कि आज से बहुत बहुत साल पहले जो इजिप्शियन सिस्टम था उन्होंने डेवलप किया एक नंबर सिस्टम कि हम भाई नंबर्स को कैसे लिखेंगे। जहां पे देखो देयर सिस्टम वाज बेस्ड ऑन पावर ऑफ 10। उनका जो सिस्टम था वो 10 टू द पावर पे बेस्ड था। जैसे कि 10 टू द पावर 1 के लिए 10 होता है, ये लिखेंगे। 10 टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, उसके लिए हम 1 लिखेंगे ऐसे। 1 के लिए एक लाइन। 10 टू दी पावर 1, तो 10 के लिए हम लिखेंगे बाबू ऐसे उल्टा यू, ठीक है, उल्टा यू। अब वो 10 के बाद 11 नहीं लिखेंगे, मतलब 11 लिखेंगे इन्हीं नंबर्स का यूज करके, लेकिन अब सीधा वो जाएंगे 10 टू दी पावर 2, बीच में कोई नंबर नहीं। 10 टू दी पावर 2 को क्या बोलते हैं, 100, और 100 के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जैसा ऐसा बना देंगे। करेक्ट है, बात समझ में आई? उसके बाद आएगा 10 टू दी पावर 3। 10 टू दी पावर 3 इसे बोला जाता है 1000। क्या बोला जाता है, 1000। अब 1000 में पूरा रॉकेट साइंस लगाया इन लोगों ने। पहले ऐसे देखे, यहाँ नीचे एरो, बात खत्म, और इसके नीचे एक स्टैंड बना दो, स्टैंड बना दो। तो ये देखो नीचे स्टैंड, नीचे एरो और ऊपर। कोई बात समझ में आई कि नहीं आई, बता दो जल्दी से, आ गई कि नहीं आई? आ गई सर। उसके बाद 10 की पावर 3 के बाद उनका आया सीधा 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 होता क्या है, तो 1 2 3 4 वंस टेंस 100,000 10,000, इसे बोला जाता है 10,000 यानी 10K। 10K कैसे लिखा जाता है 10,000 को, ये देखो ऐसा बना देंगे और बीच से एक लाइन खींच देंगे। बात समझ में आया? इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसको थोड़ा स्पेशली ध्यान देके समझना पड़ेगा। अब आ गया 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 वंस टेंस 100,000 10,000 लैक्स। एक से कहते हैं 1 लाख। 1 लाख पहले लाख लुक नहीं था, 1000 नहीं था, उनके लिए बस ये पावर सिस्टम था। उसके लिए हमने क्या करना, चूहा बनाना है। जैसे ये आ गया, मेरे को उतना अच्छे बनाने नहीं है, तुम लोग बना लेना। ये चूहा बना लिया और इसका एक पूंछ निकाल दिया, हो गया, ये बन गया आपका। आप लोग बहुत अच्छे बनाओगे मुझे पता है, ठीक है। ईच लैंडमार्क नंबर वाज 10 टाइम्स द प्रीवियस नंबर। इस नंबर सिस्टम में अगला नंबर जो था वो पिछले वाले का 10 टाइम्स था। जैसे देखो 1 का 10 टाइम्स 10, 10 का 10, 10 इंटू 10 100, 100 का 10 1000, 1000 का 10 10,000, 10,000 को 10 से करो 1 लाख, 1 लाख को 10 से करो 10 लाख। तो 10 लाख के लिए ऐसे गुड्डा बनाना है, लग रहा है जादू टोना कर रहे हैं, ऐसे गुड्डा बनाना है, देख रहे हो, ऐसे गुड्डा बनाने का, ऐसे गुड्डा बनाने का है। अब देखो ये लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कोई काला जादू सीख रहे थे वे लोग। और ऐसे सन बना देना, 10 टू द पावर 7 के लिए ऐसे सन बना देना, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, अब इजिप्शियन यूज डिफरेंट सिंबल्स फॉर ईच लैंडमार्क नंबर। हर लैंडमार्क नंबर के लिए वो अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे। दिस सिंबल्स कुड बी रिपीटेड एंड कंबाइंड। ये सिंबल्स रिपीट हो सकते हैं, कंबाइंड हो सकते हैं, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, लार्ज नंबर्स को। अगर कोई बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको कंबाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
So instead of writing numbers like we do today, Egyptian use special symbol to build number. जैसे हम आजकल नंबर्स लिखते हैं, उसी तरह इजिप्शियन जो है इस नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करके नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। समझ में आया? इजिप्शियन जो है इन नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करके नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। अब बाबू देख, आपको ये वाला याद रखना है बस। उसके बाद हम कुछ नंबर्स को इजिप्शियन में से हिंदी में और हिंदू से इजिप्शियन में लिखेंगे, बात खत्म। और यही होगी हमारी पूरी की पूरी नंबर सिस्टम में कहानी। देखो एक बार फिर बना लेते हैं। पहले तो ये लिखते हैं, 1 को 1 लिखेंगे ऐसे एक लाइन। 10 का मतलब उल्टा यू, 10 का मतलब उल्टा यू। 10 की पावर 2 को 100 लिख देते हैं, 100 मतलब क्वेश्चन मार्क। 10 की पावर 3 1000। अब देख, आपके एग्जाम्स कितने नंबर के होते हैं? 100 मार्क्स के होते हैं, वैसे होते 80 के, बस इंटरनल जुड़कर 100 मार्क्स के होते हैं। तो क्या आपके 100 में 100 आएंगे? इस बात पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब पूरा श्योर नहीं है। तो ऐसा ट्रिक याद रख लेना कि आपके मार्क्स 100 में 100 आ जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ 100 में 100 आ जाएंगे? बोलोगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है इस बात पे, देखते हैं आता है नहीं आता। तो ये ट्रिक थोड़ा सा बड़ा गंदा ट्रिक है, बट आप ट्राई कर सकते हो। अब देखो 1000 के लिए आप ऐसे एक यहाँ पे बना देना, एक नीचे बना देना, और इसके नीचे एक स्टैंड लगा देना, काम खत्म। 10 टू द पावर 4 के लिए ये क्या है? ये 10,000, ये 10,000। 10,000 के लिए ऐसा एक शेप बना के बीच से ऐसा खींच देना, बात खत्म। 10 टू द पावर 5 यानी 1 लाख, 1 लाख। 1 लाख के लिए उल्टा ऐसे चूहा बनाना है, बीच से एक इसको टीका करना है और एक बकुली निकाल देना है, काम खत्म। ठीक है। 10 टू द पावर 6 के लिए गुड़िया बनाना है, 10 टू द पावर 6 के लिए गुड़िया बनाना है, इसे बोलेंगे 10 लाख, 10 लाख। गुड़िया बनाएंगे, गुड़िया जादू टोना आता है? नहीं आता। ऐसे गुड़िया गंदा गुड़िया है, बट कोई नहीं। हम कौन से इजिप्ट के हैं? हम कौन से इजिप्ट के हैं कि वहां हमें ये बनाने है और लिखना है? 10 टू द पावर सन के लिए, 10 टू द पावर 7 के लिए सन, 7 के लिए सन, और उसमें कितने लाइन है? 2 4 6, बात खत्म। समझ में आया? तो इस तरह से हम करोड़ तक नंबर्स को लिख सकते हैं। ये बाबू अपने नोटबुक में नोट करो पहले जल्दी। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, टाइमर लगा के, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है बाबू, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि रोमन तो आपको आता होगा, इजिप्शियन में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन अभी मैं आपको इतने अच्छे से क्लियर कर दिया, हर एक चीज लिखवा दिया, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई डाउट होना चाहिए। 1 मिनट 2 मिनट दे देता हूँ, चलो 2 मिनट का टाइम लो, आराम से इसे नोट करो बढ़िया से। ये गुड्डा गुड़िया सब बना के अच्छे से नोट करो। चलो इसे नोट कर लिया, या तुम लोग भी ब्रेक पे चले गए थे? तुम लोग तो ब्रेक पे नहीं ना चले गए थे। चलो अच्छी बात है, इसे नोट कर लिया। अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, जो है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इजिप्शियन सिस्टम। जैसे कि 10,458, 10,458 को इजिप्शियन सिस्टम में लिखना है। पहले आप 10,000 को देखो कैसे लिखते हो। 10,000 को लिखते हो आप ऐसे बना के, ऐसे बना के ये वाला साइन लिखते हो ना। ये गंदा सा है, अभी मैं सीधे हाथ से बनाऊंगा तो बढ़िया बनाऊंगा। 10,458 है, तो 10,000 को हम लिखते हैं ऐसे। अब आ गया 400, 400 का मतलब कि 100, 100 4 बार आएगा। 100 क्वेश्चन मार्क, 100 क्वेश्चन मार्क, 100 क्वेश्चन मार्क, 100 क्वेश्चन मार्क, 400 हो गया। अब 50 तो लिखते नहीं है कि रोमन की तरह लिख दिया। 10 होता है, 10 के बाद 100 होता है, 100 के बाद 1000 होता है, 1000 के बाद सीधा 10,000 होता है। 10,000 और ये 1000 1000 1000, सॉरी 100 100 100 100, 400 हो गया। 10,400 और 58 लिखना है तो 50 को ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो, इतने बड़े तरीके से हम इजिप्शियन पुराने जमाने में ये नंबर्स लिखे जाते थे। इस तरह से 10,458 लिखा जाता था। अब ये देखो, ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ये 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कितनी बार है, 3 3 6 2 8, ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कितनी बार है, ये 4 बार है क्वेश्चन मार्क, तो ये 400 है। और ये जो है बकुली जैसा साइन बना हुआ है, ये है 10,000। तो बन गया आपका 10,458। अब आपको चेक करने के लिए यहां पीछे आ जाओ। अब देखो 10,000 हम कैसे लिखते हैं, याद करो। 10,000 ये था, 400 में क्वेश्चन मार्क था, कितनी क्वेश्चन मार्क, 4। 50 के लिए ये 5 बार लिखना था, 8 के लिए ये 8 बार लिखना था। तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। बहुत लेंदी नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, क्योंकि मैंने सारी चीजें पहले ही बिल्कुल इजी करके आप लोगों के लिए दिया है। अब देखो, जैसे हमें 2660 लिखना है, तो ये पूरा इजिप्शियन सिस्टम जो है वो 10 टू द पावर पे बेस्ड है। जैसे 10 टू द पावर 0 1, 1 के लिए एक लाइन खींच देते हैं। 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 मतलब 100, 100 के लिए क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। 10 टू द पावर 1 यानी 10, 10 के लिए उल्टा ये u, उल्टा u, उल्टा u। अब 2000 लिखना है आयुष, आयुष क्या लिखना है, 2000। तो 100 है, हम 1000 के पास जाए, 10 टू द पावर 3 क्या आ जाएगा, 1000। क्या आ गया बाबू, 1000। अब 2000 में कितने हजार है, 2 है। 1000 को कैसे लिखते हैं, 1000 को कैसे लिखते हैं, ये वाला साइन था। ऐसे रॉकेट बनाना है, 1000 के लिए आपको ऐसे रॉकेट बनाना है, बना दो। एक ये रॉकेट, फिर से रॉकेट, 2000 तो हो गया। अब आए 600, 2000 हो गया 600। 100 लिखते हैं कैसे, क्वेश्चन मार्क। तो 600 में कितने क्वेश्चन मार्क, 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन मार्क आ गया। अब लिखेंगे 60, 60 मतलब 10, कितना यू, 1 2 3 4 5 6। तो ये था बाबू, ये था, हमने लिख दिया 2660। ये हो गया 2000, 2100, 200, 300, 400, 500, 600, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 2660। चलो, अब कौन सा नंबर लिखें, ये 1023 आपका होमवर्क है, इधर जगह भी नहीं है इसलिए होमवर्क दे दिया, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो सी पार्ट है ये भी आपका होमवर्क है, ये आप लोग होमवर्क करोगे। 2 होमवर्क इधर से हो गया। अब 784 और ये 1111, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा 784, और ये मैं कराऊंगा। ये जो 4 टाइम 1 है ये मैं करा देता हूं। 4 टाइम 1 को कैसे लिखेंगे, 1000, और 1000 के लिए हमारे पास क्या था, 1000 यानी कि 10 की पावर 3, ये वाला साइन, ये था 1000 हो गया, 1000 हो गया। तब चाहिए 100, 100 के लिए क्वेश्चन मार्क। तब चाहिए 11, 11 मतलब पहले 10 आएगा, तो 10 के लिए उल्टा यू बनाते हैं, और 1 के लिए ये आ गया 1111, 1111। इस तरह से बाबू हम किसी भी नंबर्स को इजिप्शियन सिस्टम में लिख सकते हैं। आसान था, कुछ बड़ी बात नहीं थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बाकी जो 2 पार्ट है ये होमवर्क में आप करोगे। हम बढ़ेंगे अब अगले स्लाइड पे। अब हमें मिल गया बाबू आज का क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन नंबर 10।
ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अब कह रहा है व्हाट नंबर्स डू दिस न्यूमरल्स स्टैंड फॉर। आपको ये इजिप्शियन सिस्टम दिख रहा है, पहले बताओ, देख के पता चल रहा है कि ये इजिप्शियन सिस्टम है, इतना पता चल गया। अब इस इजिप्शियन सिस्टम को मतलब नंबर्स के फॉर्म में लिखना है, जो अभी मॉडर्न नंबर है उस फॉर्म में लिखना है। चलो लिखते हैं। ये उल्टा यू क्या बताता है, 10, तो 10 20 30 40 50 51 52 53 54 55, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, 55 को। 10 20 30 40 50 और 5 है तो 55। क्वेश्चन मार्क मतलब 100, क्योंकि 100 में 100 आएंगे एग्जाम में, ये क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। तो ये आ गया 100, 200, 10 20 30, 230, 3 3 6 7, 237। क्या आ गया, 237। बताओ आसान था नहीं था। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो बाबू चिंता का विषय है। 100 100 200 30 20 30 230 3 36 237। अब ये वाला करके देखते हैं। ये है बाबू 1000 2000 3000 4000, ये सब 100 वाले हैं। 4100 4200 4300 और ये 10 4310 20 22 4322, ये बन गया। ऊपर था 4000, नीचे था 300 और ये था 22, तो 4322। और ये वाला पार्ट आपको मिल गया होमवर्क में, ये वाला पार्ट मेरे प्यारे बच्चों आपको मिल गया होमवर्क में। बताओ समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अब आज की क्लास यही रहने दे, खत्म कर दे आज की क्लास। बताओ समझ में आया नहीं आया, देखते हैं। अगर आगे अगर इसी टाइप का कोई क्वेश्चन होगा आगे मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी क्वेश्चन जो इजिप्शियन सिस्टम वाला होगा तो कर लेंगे, अदरवाइज फिर हम नया टॉपिक अगली क्लास में शुरू करेंगे, नया टॉपिक इसमें नहीं छेड़ेंगे। हाँ चलो, इसका 5th पार्ट और 6th पार्ट भी है, थोड़े ये बड़े बड़े डिजिट्स आ गए हैं तो इसको देखते हैं। चलो ये क्या है बताओ तो, ये क्या है, ये है 10,000, ये भी क्या है 10,000, और ये दोनों क्या है 1000 1000, तो दो है तो 2000। ये क्या है 100 क्वेश्चन मार्क, ये क्या है 20 और ये क्या है 1। चलो ये वाला साइन पहले चेक कर लो, ये वाला पहले साइन चेक करो कि क्या ये 10,000 ही है। आओ चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं। इस सिस्टम पे आते हैं, ये देखते हैं, ये देखो 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 मतलब 10,000, ऐसा साइन बना हुआ है। देखो 10 की पावर 4 10,000 वंस 10 100 1000 10,000, ऐसा साइन बना हुआ है 10,000 में। अब क्लियर हुआ कि ये जो है बाबू आपका 10,000 ही है। तो ये 10,000 और 10,000 20,000 22,000 121, 22,121, ये था ये बड़ा सा नंबर, ये था बाबू ये बड़ा सा नंबर। और ये वाला क्वेश्चन बाबू आप लोग को होमवर्क में देता हूं, मानता हूं बड़े डिजिट्स हैं, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको क्या बोलते हैं 1 लाख, क्या बोलते हैं 1 लाख। और ये भी क्या है 1 लाख, यानी दो है 1 लाख। और ये क्या है 10,000, ये क्या है 1,000, ये क्या है 10, और ये तीनों क्या है 3। हो तो गया, बस जोड़ दो आप। 1 लाख के लिए ये साइन बनता है नहीं बनता है, आओ चेक कर लेते हैं, आओ चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं बाबू इजिप्ट से नहीं हूं कि वहां का सिस्टम मुझे पता है। तो ये वाला साइन था, यहां आ जाओ 1 लाख, 10 टू दी पावर 5 बोलते हैं इसको, 10 टू दी पावर 5 बोलते हैं। और 10 पे कितने जीरो, 4 जीरो, मतलब टोटल ओवरऑल 1 पे 5 जीरो, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख बोलते हैं। ये वाला साइन क्या है 1 लाख। और गुड़िया आ जाए, गुड़िया ऐसे भूत वाली, तो ये 10 लाख है, ये 10 लाख है, याद रखना। भूत वाली गुड़िया कितने लाख की है, 10 लाख की। मान लो मार्केट में गया गुड़िया खरीदने, तो बाबा ने आपकी 10 लाख की गुड़िया खरीद कर लाई, तो ऐसे याद रखना, वो भूत वाली जो गुड़िया ऐसे हाथ निकले हुए ऐसे ही करके, वो 10 लाख की है, 10 लाख की। ठीक है, तो 1 लाख 2 लाख 2 लाख 10,000 2 लाख 11,000 13, 2 लैक्स 11,013। ये आप लोग खुद से लिखोगे, वो भी आता है कि नहीं चेक करता हूं। और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे, अपने घर का एड्रेस लिखोगे, अगर डेयरी मिल्क चाहिए तो, अगर डेयरी मिल्क चाहिए तो। चलो अब नया टॉपिक शुरू हो गया, और ये टॉपिक हम आपको अगली क्लास में कराएंगे, वेरिएशन इन द इजिप्शियन नंबर सिस्टम। अब इजिप्शियन नंबर सिस्टम में भी वेरिएशन है। अब ये कौन सा वेरिएशन है, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये 5 के पावर पे चल रहा है, वो 10 की पावर पे बेस था, ये 5 की पावर पे बेस है, अगली क्लास में करेंगे। जाते जाते मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे गोल मटोल बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम है चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए,
इंस्टाग्राम पे हम हमें फॉलो कर लीजिए अगर आप छोटे बच्चे इंस्टा चलाते हैं तो। नहीं चलाते तो चलाने की जरूरत नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करोगे, वहां पे आपको एजुकेशनल कंटेंट यानी कि जो भी रिलेटेड पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे। आपके संदीप भैया हमेशा आप लोगों के बीच में रहेंगे। ये मोबाइल नंबर है, अगर आपको किसी भी प्रकार का नोट्स टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट है, आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको तुरंत हम प्रोवाइड करा देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस दिए गए एड्रेस पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी क्लासेस ऑफलाइन कराई जाएंगी। बहुत मजा आता है यार, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन में बच्चे गर्दा उड़ा देते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, करते रहिए। तो हम लोग भी अब वीडियोस लेकर आते रहेंगे। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।